रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो जबलपुर से है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसमीत कौर और मैनेजर सोनिया को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्यों को छुपाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। मोखा का बेटा हरकरण फरार है। एसआईटी बेटे की तलाश कर रही है। सरबजीत सिंह पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब और लोग भी जांच पड़ताल में कई सारे खुलासे होते जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद दुबे लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, और कितनी गिरफ्तारी हुई है और जो पत्नी और बेटे की बात कही जा रही है उनकी क्या कुछ भूमिका है पूरे मामले में? देखिए, सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा और पहले ही पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके मैनेजर देवेश चौरसिया वे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। देवेश चौरसिया को एसआईटी ने अपनी पुलिस रिमांड में अदालत से लिया था और उसे जेल से बाहर लाया गया था और उसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। देवेश चौरसिया से जब पूछताछ की तो उसने बड़े बड़े खुलासे किए। उन खुलासों के तहत फिर एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां होती चली गई। सबसे पहले उनके बेटे का नाम आया और बेटे को जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वो फरार हो गया, वो अभी मिला नहीं है। उसकी एसआईटी लगातार तलाश कर रही है। देवेश चौरसिया को नकली आईडी बनाकर देने वाला जो लड़का है, मोखा का बेटा है, वही था। तो उसके ऊपर ये आरोप तय हो रहे हैं कि उसने नकली आईडी बनाकर देवेश चौरसिया को दिया। उस आईडी के माध्यम से इंदौर से उसने नकली इंजेक्शन बुलवाए। इसके साथ ही जब और पूछताछ की गई देवेश चौरसिया से तो उसने बताया कि जसप्रीत कौर जो कि सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। हम अक्सर देखा करते थे, जब अस्पताल में जाया करते थे तो मैनेजमेंट का पूरा काम, रख रखाव देखरेख का पूरा काम सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसप्रीत कौर देखा करती थी। एक तरह से वे अस्पताल की हेड मानी जाती थी और उनकी सहायक के तौर पर उनकी मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला हुआ करती थी। तो ये अक्सर देखा करते थे। तो जब पुलिस से बातचीत की और देवेश चौरसिया से पूछताछ की तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट मिला। तो जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश की, जसप्रीत कौर और सोनिया ने। तब पुलिस ने उन दोनों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में है। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस तरह से मोखा की पत्नी जसप्रीत कौर मोखा और उनकी मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला ये दोनों देर रात गिरफ्तार हो चुकी है। अब मोखा का बेटा बाकी है गिरफ्तारी के लिए। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो एक पूरी कड़ी जुड़ जाएगी। हालांकि अभी कुछ और लोग लिस्ट में हैं। आज उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर के बाद जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें ये पूरा जो मामला हुआ है अभी तक सूरत से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में पहुंचाने तक का जो सिलसिला है उस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है क्योंकि 3 दिन पहले ही उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही वे इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जितनी गिरफ्तारियां होना थी लगभग प्रमुख लोगों की वो हो चुकी हैं। फिर भी अभी भी पुलिस कंट्रोल रूम में रात भर कुछ और लोगों को बिठाकर उनसे पूछताछ की गई है। उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। गुजरात से लाने की भी बात कही जा रही थी, उसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? और साथ ही अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, सबसे पहले तपन जैन को गिरफ्तार किया गया था जो ड्रग डीलर है, लेकिन उसे गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो अपने साथ ले गई है। तो पहली गिरफ्तारी तपन जैन की हुई, उसके बाद सरबजीत सिंह मोखा, देवेश चौरसिया, ये 2 गिरफ्तारियां, फिर उनकी पत्नी और उनकी मैनेजर। इस तरह से 4 बड़ी गिरफ्तारियां अभी तक जबलपुर में हो चुकी हैं, जिनमें से एक गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है और बाकी 3 लोग अभी यहाँ जबलपुर में या तो पुलिस के पास है और या फिर वे जेल में रुक है। तो इसके बाद अभी और कितनी गिरफ्तारियां होना है ये पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि जो नेटवर्क लगातार मिलता चला जा रहा है उससे लग रहा है कि कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हैं। इसके संकेत भी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने दिए हैं कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां तो अभी बाकी हैं, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारियां होंगी और तब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। एसआईटी के लोग ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि चूंकि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है
तो ऐसे में मीडिया के सामने कोई बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है ऐसे संदिग्ध लोग मौके से फरार हो जाते हैं, जैसे सरबजीत सिंह मोखा का बेटा फरार हो गया। तो इस तरह से उन्हें दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। अरविंद, छिंदवाड़ा और इंदौर से भी तार जुड़े हुए थे। अगर तुलना की जाए तो जबलपुर से ज्यादा ही इंजेक्शन इंदौर में खपाए गए थे, तो क्या इंदौर से भी कोई बड़ा नाम निकलकर सामने आ सकता है? इंदौर में सबसे पहले 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनमें जो बड़े नाम हैं वो सामने खुलकर तो नहीं आ पाए थे, लेकिन जो 11 नाम है वे ही अपने आप में या तो वे बड़े व्यवसायी थे और या फिर दवा व्यवसाय से जुड़े कारोबारी थे। तो इस तरह से वो लोग थे। तो जो 11 लोग हैं वे भी रसूखदार लोग हैं, वे भी छोटे लोग नहीं हैं। उन्हें एक साथ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से कई लोगों की संपत्ति को वहां पर जिला कलेक्टर के इंदौर कलेक्टर के माध्यम से राजसात भी किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े रसूखदार या कोई बड़े ऐसे जनप्रतिनिधि का नाम वहां पर सामने नहीं आया था। जबलपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ पर भी यदि सरबजीत सिंह मोखा और सपन जैन को यदि हम देखें तो ये 2 बड़े लोग हैं और इसके अलावा कोई बड़े रसूखदार का नाम इस पूरे नेटवर्क में अभी तक शामिल होने पर सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने जैसा हमें कहा है कि जिस दिन वे बड़ी गिरफ्तारी करेंगे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी उस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क देखिए बहुत बड़ा है। न केवल ये नकली रेमडेसिविर का मामला है, कालाबाजारी का भी मामला है। 5 कालाबाजारियों जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था। याद करिए, इसके पहले भी कई डॉक्टर्स, कई एमआरस को भी गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल के एक चिकित्सक नरेंद्र सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया था। ये नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी, माफ कीजिएगा, ये असली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे और महंगे दामों पर बेचने का प्रयास कर रहे थे। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आपको याद होगा पहले रासुका की बात कही गई थी, उसके बाद में ये भी कहा गया कि हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। तो धाराओं में कितनी सख्ती दिखाई जा रही है? देखिए, इसमें यदि आप सरबजीत सिंह मोखा के संदर्भ में बातचीत कर रही हैं तो उनके तहत तो निश्चित रूप से एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है। उनके तहत धारा 304A गैर इरादतन हत्या के आरोप के तहत ही मामला दर्ज किया जा चुका है। कुछ और अन्य आपराधिक धाराएं हैं, जैसे महामारी अधिनियम जो कि अभी नया आया है कोरोना के तहत। तो ये इस तरह के आपराधिक मामलों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल वैसे ही देवेश चौरसिया की भी हुई है। लेकिन अब जो जसप्रीत कौर और सोनिया भी गिरफ्तार हुई हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य छुपाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है इन दोनों के खिलाफ। तो ऐसे में ये मामला भी गंभीर बनता है, क्योंकि बहुत बड़े नेक्सस के साक्ष्य छुपाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो ये मामला भी अब अदालत में जाएगा और जाहिर सी बात है अभी फिलहाल इनमें से किसी की भी जमानत होने के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वे प्रयास बहुत कर रहे हैं, उनके तमाम वकील प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इतनी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं तो इसके तहत अभी जमानत होना लाजमी नहीं है। हाँ, पुलिस रिमांड जरूर पड़ सकता है देवेश चौरसिया का, जो कि अभी पुलिस रिमांड पर है। कह सकते हैं कि काफी सख्ती की जा रही है जांच पड़ताल में, और अब देखना ये होगा कि आधिकारिक तौर पर कब तक पुष्टि की जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका।